आज पॉलिटेक्निक सेकंड सेम का वीडियो बनाएंगे। फंक्शन एंड लिमिट पहला टॉपिक है और कोड है जो पेपर का BS212। इसका वीडियो तो सबसे पहले रियल फंक्शन कुछ टाइप होते हैं, उन फंक्शंस को समझ लेते हैं। कांस्टेंट फंक्शंस होता है, कांस्टेंट फंक्शन का मतलब होता है एक कोई फंक्शन होगा और उसमें कांस्टेंट f(x) इक्वल टू कितना होगा 1, f(x) इक्वल टू c 1 2 3 कुछ भी, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर एग्जांपल, यहाँ पे लिख दिया 3, तो ये क्या होगा हमारा कांस्टेंट फंक्शन, क्योंकि ये फिक्स वैल्यू है। तो कांस्टेंट फंक्शन में हमेशा जो भी यहाँ पे c है वो रियल नंबर से बिलोंग करेगा। जो c वैल्यू है ये रियल नंबर होगी, मतलब 3 क्या है, रियल नंबर है। आइडेंटिटी फंक्शन जो f(x) होगा वो x होगा, मतलब जो वैल्यू यहाँ रखी जाएगी वही वैल्यू यहाँ दिखेगी। दैट मीन्स अगर मैंने 3 रखा तो यहाँ पे भी 3 रखा, अगर मैंने x की जगह पे 4 रखा तो यहाँ भी 4 आएगा। कहने का मतलब इसका डोमेन और रेंज दोनों सेम होते हैं, डोमेन और रेंज दोनों सेम होते हैं। रेशनल फंक्शन, इसको हम px और qx के फॉर्म में लिख सकते हैं। दो फंक्शन होंगे जो रेशनल फंक्शन होंगे, px अपॉन में qx, बट एक कंडीशन होती है qx नेवर बी 0। पॉलिनोमियल फंक्शन, ये बहुत सारे फंक्शंस होते हैं इनमें सीरीज, बट ऐसे पहले a1x, पावर इसमें बड़ी होती है, जो भी फंक्शन होता है 2 से ज़्यादा 2 से बड़ी, इस तरह का फंक्शन आपको एक दिखेगा, उसे पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं। मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन हमेशा मॉड में दिखेगा, x f(x) इक्वल टू मॉड। ये एब्सोल्यूट वैल्यू देता है आपको, एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं एब्सोल्यूट फंक्शन। ये ऑलवेज आपको पॉजिटिव वैल्यू देता है। इसका ग्राफ वी शेप में बनता है, और यदि आपको इसको ब्रेक करना हो मॉड फंक्शन का, तो कैसे ब्रेक होता है, पहले प्लस अगर x होगा तो कब होगा, x की वैल्यू 0 से बड़ी और 0 के बराबर होगी तब। x की वैल्यू माइनस x, ये माइनस कब होगा, जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी। सिग्नम फंक्शन जो होता है f(x) इक्वल टू, सिग्नम फंक्शन होता है हमारा 1 0 -1, x 0 से बड़ा है तो 1 देगा, x इक्वल टू 0 है तो 1, और x इक्वल टू x लेस देन 0 है तो -1। इसका ग्राफ इस तरीके से होता है, अगर x की वैल्यू 0 है तो यहाँ दिखेगा, और यदि x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो y की वैल्यू 1 ऐसे आपको इधर दिखेगा जाते हुए, और ये अगर नेगेटिव है तो ये ऐसे दिखेगा जाते हुए, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। अब हम देखते हैं इसके ऑपरेशन ऑफ फंक्शन, ऑपरेशन ऑन फंक्शन। फंक्शन के ऊपर जो ऑपरेशन होगा वो कौन कौन से होंगे, तो कैसे ऑपरेशन होंगे, तो हम सबसे पहले देखते हैं सम ऑपरेशन, सम ऑफ टू फंक्शन। तो टू फंक्शन जैसे ये f(x) है और ये एक फंक्शन g(x) है, इनका यदि हमें सम करना है तो ये कैसे दिखेगा हमारे पास, ये इस प्रकार से दिखेगा f ऑफ g और ये x। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, f(x) जो फंक्शन है x+2 है, और g(x) जो फंक्शन है वो x² + 3 है। तो हम इसे कैसे ऐड करेंगे, f(x) + gx, ये हमारा हो जाएगा x+2 और x² + 3। तो सबसे पहले पावर बड़ी है x² की, तो उसे आगे रखते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा x², यहाँ पे x और यहाँ पे 5। ये हमारा ऐसे लिखा जाएगा f + g ऑफ f(x).
ये हो गया सम फंक्शन। इसी तरीके से सब्ट्रैक्ट फंक्शन होता है। सब्ट्रैक्ट फंक्शन होता है दूसरा, एफ एक्स एक फंक्शन होगा, माइनस करना होगा दूसरा फंक्शन जी एक्स, तो कैसे होगा, एफ माइनस जी की वैल्यू एफ एक्स, एक्स हो जाएगा ऑफ एक्स का। तीसरा होगा हमारा मल्टीप्लीकेशन, एक फंक्शन एफ एक्स होगा और एक अदर फंक्शन जी एक्स होगा, दो फंक्शन, तो ये हो जाएगा एफ जी ऑफ एक्स। थर्ड, यदि कोशिएंट फंक्शन है, डिवाइड फंक्शन बोलते हैं, एक फंक्शन और ये दूसरा फंक्शन आपस में डिवाइड होंगे तो एक कंडीशन होगी कि सबसे पहले कैसे बनेगा ये, तो ये बनेगा हमारे पास एफ और जी डिवाइड हो जाएंगे ऑफ एक्स का फंक्शन, और कंडीशन इसमें ये होती है कि जी एक्स नेवर बी जीरो, जी एक्स जीरो नहीं होना चाहिए जब भी डिवाइड करेंगे हम दो फंक्शनों का। अब आपको बता दूं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, फंक्शन में हमें कैसे चेक करना ऑड इवन। इवन फंक्शन कैसे होता है, इवन फंक्शन क्या होता है और कैसे मालूम चलता है कि इवन फंक्शन है। जैसे मैंने आपको, इवन फंक्शन का मतलब होता है एक फंक्शन है एफ एक्स और हमने वहाँ पे नेगेटिव वैल्यू रखी है माइनस एक्स, और वो वैल्यू हमें मिल जाए एफ एक्स मतलब पॉजिटिव में मिल जाए, तो वो इवन फंक्शन होता है। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू हमने लिया एक्स की पावर 2 और कॉस एक्स, एक्स को, इस वाले एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करना है, तो माइनस एक्स, इस एक्स की प्लेस पे माइनस एक्स लिखा है, तो इसमें जहाँ भी एक्स दिखेगा वहाँ पे माइनस एक्स लिखना है हमें, माइनस एक्स का स्क्वायर, इधर कॉस माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा स्क्वायर, और ये कॉस का एंगल कभी भी माइनस होता है तो वो पॉजिटिव बन जाता है अपने आप ही, तो ये पूरा जो वैल्यू है वो एफ एक्स के बराबर आ गई। तो इसका मतलब ये जो गिवन फंक्शन है वो क्या है, इवन फंक्शन है। अब हम समझते हैं ऑड फंक्शन कैसे होगा। ऑड फंक्शन की मीनिंग होती है, यदि हमने यहाँ पे x में नेगेटिव लिया है, नेगेटिव, तो ये ऐसे नेगेटिव ऑफ एफ एक्स हो जाता है। फॉर एग्जांपल एक फंक्शन लेते हैं हम, एफ एक्स फंक्शन लिया हमने x प्लस साइन एक्स, और इस वाले x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया है, तो यहाँ पे माइनस एक्स हो गया और यहाँ पे साइन माइनस एक्स हो गया, तो ये माइनस का एक्स हो गया, और यहाँ पे साइन का एंगल यदि माइनस में होता है तो वो माइनस आगे जाता है, तो माइनस साइन एक्स हो गया। ये माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा एक्स प्लस साइन एक्स, और ये पूरा हमारा एफ एक्स हो जाएगा, तो एफ एक्स माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस एफ ऑफ एक्स, आ गया हमारे पास माइनस, तो ये ऑड फंक्शन है। इस तरीके से हमें फंक्शन को चेक करना पड़ता है कि ऑड है इवन है, देन हमें सॉल्व करना पड़ता है। अब हम देखते हैं लिमिट को कैसे इवेलुएट करते हैं। तो लिमिट में सबसे पहले हमें कोई भी यदि फंक्शन लिमिट लिखा है, ये लिमिट x टेंड्स टू a लिखा है और ये कांस्टेंट वैल्यू है तो कांस्टेंट आ जाएगा यहाँ पे, और यदि पहला लिमिट और x टेंड्स टू a लिखा और यहाँ पे x है तो यहाँ पे a आ जाएगा, क्योंकि ये जो x के नियर अबाउट a है वो यहाँ a रखते हैं और यहाँ पे a आता है। देन इसी तरीके से हम लिमिट को भी सॉल्व करने के लिमिट के कुछ रूल्स है वो समझ लेते हैं कि जब भी हम लिमिट को सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करना होता है। उसके लिए यदि लिमिट में दो फंक्शन है और वो दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो सबसे पहले ये देख लेना है कि वो जो लिमिट है वो एक बार ऊपर और एक बार नीचे जाएगा, मतलब लिमिट एक बार एफ एक्स के साथ जाएगा और एक बार जी एक्स के साथ। सॉल्व जब होगा लिमिट जब जी एक्स नेवर बी जीरो,
जी एक्स जीरो नहीं आनी चाहिए। और यदि जी एक्स जीरो आ गया तो हमारा आंसर नहीं आएगा, वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाएगा। यदि दोनों एफ एक्स और जी एक्स दोनों साइमल्टेनियसली अगर जीरो हो गए तो वो इस तरीके का फॉर्म बन जाएगा 0/0। ये फॉर्म हो या आपके पास ये फॉर्म हो या आपके पास ये फॉर्म हो या आपके पास प्लस का इन्फिनिटी आए या माइनस का इन्फिनिटी आए, इटीसी कुछ भी आए, तो ये सारे इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होते हैं। तो जब भी इस तरीके के आते हैं तो हम इन्हें सॉल्व नहीं करते, आंसर नहीं आते, हमें यही चीज़ एलिमिनेट करके आंसर देना होता है। तो ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होते हैं। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कभी भी ऊपर एफ एक्स की वैल्यू और जी एक्स की वैल्यू जीरो नहीं आनी चाहिए, 0/0 नहीं आनी चाहिए। और ऐसा भी नहीं आना चाहिए कि डिनोमिनेटर जी एक्स जीरो आ गया, जैसे ही डिनोमिनेटर जीरो आता है किसी वैल्यू के नीचे तो वो इन्फिनिटी बन जाएगा। ऐसा ना हो कि ऊपर भी इन्फिनिटी नीचे भी इन्फिनिटी आ जाए, या प्लस का इन्फिनिटी या माइनस का इन्फिनिटी, तो वो उसे हम डिटर्मिनेंट में नहीं रखते। देन अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। लिमिट का पहला क्वेश्चन इस पे एग्जाम में हर बार मिलता है। एक इस फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन, x की पावर n a की पावर n x माइनस a और यहाँ पे n a की पावर n माइनस 1 लिमिट x टेंड्स टू a। अब सबसे पहले ये समझना है कि जब मैं लिमिट a लिखता हूँ तो यहाँ पे a दिखता है और a की पावर दिखती है। बस यही देखना है। जैसे क्वेश्चन आपके पास है x की पावर 5 माइनस 1 और x माइनस 1 और लिमिट यहाँ पे x टेंड्स टू 1 है, कितना है 1। तो अब हमें ये अकॉर्डिंग टू फॉर्मूले, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा आंसर कितना होना चाहिए। ये n की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 5। क्या मैं इस 1 के ऊपर 5 लिख सकता था? हाँ लिख सकता हूँ। तो इस फॉर्म में आ गया कि x की पावर n मतलब x की पावर 5, a की पावर n मतलब 1 की पावर 5, पावर सेम है n सेम है। जो इधर ऊपर लिखा हुआ है वही जी एक्स मतलब डिनोमिनेटर में है, x माइनस 1 मतलब x की प्लेस पे x और 1 की a की प्लेस पे 1 है। लिमिट भी 1 है जो यहाँ पे वैल्यू है, तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। n की प्लेस पे 5 तो यहाँ पे आएगा सबसे पहले 5, a की एक पावर कम होगी, a की प्लेस पे 1 है तो इसकी पावर 4 हो जाएगी, दैट मीन्स आंसर आ जाएगा 5। एक और देखते हैं, यदि लिमिट x टेंड्स टू 2 है और यहाँ पे x स्क्वायर और यहाँ पे लिखा हुआ है 4 और यहाँ पे x टेंड्स टू 2, यहाँ पे मैं 3 कर देता हूँ पावर, तो ये 3 होगा तो इसे 8 होना चाहिए, ये 8 होगा। ठीक, तो यहाँ पे यदि मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ और इसे ऐसे लिख सकता हूँ, x माइनस 2 लिमिट x टेंड्स टू 2, तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे भी पावर 3 है और जो a की पावर होती है वही लिमिट होती है। या तो हम यहाँ देखें या तो यहाँ देखें, ये मैच होना चाहिए, प्रॉपर इस फॉर्म में होना चाहिए, तभी हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे है x माइनस 2 और यहाँ पे x का क्यूब और माइनस का 2 का क्यूब, तो n की वैल्यू 3 हो गई। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 आएगा सबसे पहले, देन a की प्लेस पे 2 है तो 2 और 2 की पावर एक कम होते हुए हमें दिखेगी 3 माइनस 1 मतलब 2, तो 2 की पावर यदि हमने 2 लिखा तो ये 4 हो गया, 4 इंटू में 3 हमारे पास आ गया 12, तो ये आंसर हमारे पास 12 आएगा। और देन हम और एक क्वेश्चंस करके देख लेते हैं। अब हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। इसी प्रकार का क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। बीटी में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है ये तीनों क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं। यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू a और x की पावर 5, a की पावर 5 और यहाँ पे है x माइनस a
और जो वैल्यू आ रही है 405 आ रही है सॉल्व होने के बाद, तब हमें जैसे ये था x की पावर 5 माइनस a की 1 की पावर 5, तो हमारी वैल्यू कितनी आई थी, 5 आई थी। बट ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि x की पावर 5 माइनस a की पावर 5 x माइनस a, और जो वैल्यू आ रही है 405। अब हमें इस a की वैल्यू निकालनी है, दैट मीन्स ये a निकालना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले यदि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है तो हम इसको इस फॉर्म में लिख देते। n कितना है यहाँ पे 5, a की वैल्यू कितनी है a, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 5 माइनस 1 4, यहाँ पे 405। इसको हम 5 से डिवाइड करते हैं 405 को, तो a की पावर 4 और ये हो जाएगा 8 और 1। अब हम इसको चेंज करते हैं बहुत सिंपल फॉर्म में, जिसकी पावर 4 बन जाए, जिसकी पावर 4 बन जाए और 81 आ जाए। तो ऐसे a की पावर 4 तो 3 की पावर 4। नेक्स्ट इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, a का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं, क्योंकि हमारे पास 4 वैल्यू आनी है, क्योंकि पावर 4 है, तो हमने ये लिखा a स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर और एक वैल्यू नेगेटिव, a स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास a स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास 9। तो दैट मीन्स एक वैल्यू हमें a की मिलेगी प्लस माइनस 3, और यहाँ पे a स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 9। तो यहाँ पे जो वैल्यू मिलनी है हमें, वो हमें मिलेगी a इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। आयोटा का मतलब होता है कि रूट के अंदर -1 है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपको फर्स्ट सेम में बताए गए थे कि रूट के अंदर कोई भी वैल्यू नेगेटिव आती है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाता है।